नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल एसपी आर्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना है। वैसे तो पोर्ट्रेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर उनमें से एक तरीका मैं आज सिखाऊंगा और हम बनाएंगे पेंसिल ड्राइंग। ओके, पेंसिल में कैसे बनाते हैं पोर्ट्रेट ये हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं उसे 3 पार्ट में बनाऊँगा, डे 1, डे 2 और डे 3। 3 डेज़ में हमें पूरा पोर्ट्रेट कैसे कंप्लीट करना है ये मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोबारा ऐसे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले जिस व्यक्ति का हमें पोर्ट्रेट बनाना है उसका एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है और ऐसे प्रिंट निकाल कर 2 सेंटीमीटर के ग्रेड ब्लॉक ऐसे बना देने हैं। ठीक उसी तरह हमें एक और जिस कागज़ में हमें ये पोर्ट्रेट बनाना है उस कागज़ में भी सेम उसी तरह 2-2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का ब्लॉक बना देना है। देखो मेरा ये पूरा बेस तैयार हो गया है। अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ पोर्ट्रेट बनाने की। देखिए मैंने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जब भी कोई पोर्ट्रेट बनाओ तो ऐसे आँखों से शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी कैरेक्टर अगर है पोर्ट्रेट बनाने में तो उनकी आँखें सबसे पहले हमें बनानी है, ये हमेशा ध्यान रहे। और जो भी काम करना है बहुत ही धीरे धीरे ऐसे करते रहना है काम। हमें करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं जिस तस्वीर को हम बना रहे हैं, जो पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जिस व्यक्ति का चित्र हम बना रहे हैं, उसमें हमें करना क्या है कि जो ब्लॉक हमने बनाए हैं, जो ग्रिड मेथड से हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना दिए हैं, स्क्वायर बना दिए हैं। और ठीक उसी तरह हमने हमारा जो ये पेपर है, मैंने यहाँ पर आइवरी पेपर लिया है, इंडियन आइवरी पेपर है, जो बाज़ार में करीब 5-6 या 10 रुपये तक मिल जाता है। तो उसमें मैंने क्या किया है कि जो तस्वीर है उसमें भी मैंने ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी जेरोक्स प्रिंट निकाल दी है 2 रुपये में। और उसी प्रिंट पर मैंने ऐसे 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक, जिसे हम ग्रिड मेथड बोलते हैं, उसमें हमने ब्लॉक बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ठीक उसी तरह ये जो पोर्ट्रेट है उसको बड़ा करने के लिए मैंने इस आइवरी पेपर में 2 की जगह 1 इंच का नाप ले लिया है और उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। और जिस जिस ब्लॉक में जितना दिखता है उतना हमें ऐसे धीरे धीरे ड्रॉ करना है। और यहाँ पर मैंने जो पेंसिल यूज़ की है वो फेबर क्रिस्टल की है, बहुत बढ़िया है, काम करने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो ये पोर्ट्रेट में फेबर क्रिस्टल की जो ये पेंसिल है उसमें मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे से काम करना है, कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर पोर्ट्रेट जो बनाते हैं धीरे धीरे एक एक ब्लॉक को देखना है कि कौन से ब्लॉक में कितना पार्ट आता है, और उसी तरह हमें उसको ड्रॉ करते करते ऐसे शेडिंग करना है। जिस जगह पर हमें थोड़ा डार्क करना है उस जगह हम क्या करेंगे, ऐसे पेंसिल से जो 6B और 8B पेंसिल है उस पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, ताकि वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। और स्मूथ शेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, समझे। कोई भी ब्रश इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे 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 ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए, ब्रश का इस्तेमाल करने से जो शेडिंग होता है उसका वो बढ़िया स्मूथ होता है।
कभी कभार ऐसा भी करना पड़ता है, रबर से हमें इरेज भी करना पड़ता है कुछ पार्ट लाइट करने के लिए। तो इरेज़र है, पेंसिल है और स्मूथ शेडिंग के लिए कुछ हमने जो ब्रश है उसका भी इस्तेमाल किया है कहीं कहीं जगह पर। इस तरह हमें धीरे धीरे पूरा शेडिंग करते जाना है और पोर्ट्रेट बनाते जाना है। वैसे तो आप अगर चाहे तो कोई भी पेपर में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो आज तक मैंने बनाए थे वो कार्टिस पेपर में बनाए थे। आज मैं पहली बार ये इंडियन आइवरी पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसे ऐसे हम पेंसिल और ब्रश का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पोर्ट्रेट बनाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक ये है ग्रिड मेथड वाला। ग्रिड में क्या होता है कि जितना ब्लॉक में दिखता है उस हिसाब से ही हमें उसको दौड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम ये जो एक आंख बन चुकी है चश्मे के साथ, ठीक उसी तरह हम ये दूसरी आंख बनाएंगे। धीरे धीरे और बहुत ही लाइटली ड्राइंग करना है, डार्क नहीं करना है, ये ध्यान रहे। और हमने जो ब्लॉक बनाए हैं जिसे हम ग्रिड मेथड में बोलते हैं, तो वो जो ब्लॉक बनाए हैं वो भी एकदम लाइटली बनाने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं बनाने, ताकि हम जब भी इरेज़र का यूज़ करें उस जो बाकी वाली लाइन है उसको इरेज करने के लिए, तो पूरी तरह से इरेज हो जानी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जब हम शेडिंग करते हैं और उसके बाद जब जो हमें ज़रूरत नहीं है वो उस लाइन को हम जब इरेज करते हैं तो रह जाती है कागज़ पर और पूरा ड्राइंग अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट बनाओ ग्रिड मेथड में ब्लॉक बनाकर, तो उसमें ये हमेशा ध्यान रहे कि हमें ब्लॉक लाइटली बनाने हैं, समझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी एक आंख पूरी तरह से बन चुकी है और ब्लॉक आपको बहुत ही लाइटली दिख रहे हैं। जितना जो हमने जो ब्लॉक बनाए हैं, स्क्वायर बनाए हैं छोटे छोटे, जिसे हम ग्रिड मेथड बोलते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट इसी ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करके पोर्ट्रेट बनाते हैं। बहुत सारे, करीब करीब 80 से 90% जो आर्टिस्ट है ऐसे ब्लॉक बना के। मैं आज ये पहली बार ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हर बार जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसमें क्या करता हूँ कि पहले ऐसे ब्लॉक बना लेता हूँ इस ग्रिड मेथड में, और जो भी हमें पोर्ट्रेट बनाना है उसका पूरा रेखांकन कर लेता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे शेडिंग करता हूँ। मगर ये मैं पहली बार एक एक ब्लॉक में जितना दिखता है उतना हम ड्रॉ करते जा रहे हैं और शेडिंग करते जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे का पूरा जो यहाँ पर दिख सकता है, जो ग्रिड मेथड में जो ब्लॉक बनाए हमने 2-2 सेंटीमीटर के, उस हिसाब से हमारे जो पेपर में हमने जो ब्लॉक बनाए हैं उसमें जितना दिखता है इतना हम पहले रेखांकन कर सकते हैं और उसके बाद ये पूरा शेडिंग बना सकते हैं। मगर वो क्या है कि अगर ऐसे हम करते हैं तो एक बार हमारा काम जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें अब कुछ करना है या नहीं करना है, समझे। तो उस हिसाब से अगर ऐसे करें तो बड़ा मज़ा आता है। ये मैं पहली बार इसमें ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये आइवरी पेपर है और यहाँ पर मैंने ये जो पोर्ट्रेट है, ग्रिड मेथड में क्या होता है कि जो हम नाप लेते हैं उस हिसाब से अगर हमको ये जो भी पोर्ट्रेट है उसको बड़ा करना है, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने ये जो 2 सेंटीमीटर के पूरे ब्लॉक बनाए, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने नंबर भी डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक उसी तरह हमने
ये जो हमारा आइवरी पेपर है उसमें भी हमने पूरे ब्लॉक बना दिए हैं। और ये जो ब्लॉक हमने बनाए उसमें पोर्ट्रेट को बड़ा करने के लिए हमने 2 सेंटीमीटर जो हमारे पोर्ट्रेट का जो नाप हमने लिया है फ्लेट मेथड में, तो उस हिसाब से हमने आइवरी पेपर में जो नाप लिया है उसमें 1 इंच का नाप ले लिया है। यानी कि हर जो ब्लॉक बनाए हमने वो पूरे के पूरे 1-1 इंच के बना लिए, ताकि ये जो हमारा ये जो A4 साइज़ का पूरा जो पेपर है, जो फ़ोटो पेपर है जिसमें हमने ये प्रिंट निकाली है, उससे ये बड़ा बनेगा। बहुत ही आसान है, आप कोई भी छोटी सी तस्वीर को ठीक इसी तरह से आप बड़ा बना सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमें कुछ जगहों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है हमें पेंसिल पर। अभी मैं जो पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें मेरी ये 3 फेवरेट पेंसिल है, और 5 भी है, 6 भी है और 8 भी जो है, उसी का इस्तेमाल कर कर अभी मैं ये पूरा पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं 3 ही पेंसिल से मैं पूरा पोर्ट्रेट बनाऊँगा। और ये पेंसिल कौन सी है? फेबर क्रिस्टल की, ये ध्यान रखिए। वैसे आप कोई भी पेंसिल में बना सकते हैं, आपकी मर्जी। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमें इरेज़र से थोड़ा थोड़ा इरेज भी करना पड़ेगा, और ऐसे धीरे धीरे पूरा जो हमें रेखांकन दिखता है वो बना लेना है। और उसके बाद इसके अंदर ऐसे शेडिंग करते जाना है। जहाँ पर जो हमें डार्क शेड दिखते हैं, जैसे कि ये चश्मे है, उसमें कहीं कहीं पर बहुत सारे डार्क पेचेस है, डार्क जगह है शेडिंग में, वहाँ पर हमने 8B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो ज़्यादातर मैंने ये बोला कि 3 ही पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये जो मैं रेखांकन कर रहा हूँ उसके लिए मैं 5B पेंसिल ले रहा हूँ। उसके बाद जो अंदर शेडिंग कर रहा हूँ उसमें 6B, 8B इन पेंसिल का इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों काम करने में, बढ़िया बन रहा है। ऐसे एक एक ब्लॉक में काम करने की मज़ा ही कुछ और अलग है। चलो, आज पहली बार मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। आज से पहले मैंने जब भी ये कोई पोर्ट्रेट बनाया तो उसमें मैंने क्या किया है कि पहले ये ब्लॉक के हिसाब से मैं पहले रेखांकन कर लेता था पूरे ड्राइंग का, पोर्ट्रेट का, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं शेडिंग करता था। मगर ये मैं पहली बार आज आप लोगों को सिखाने के लिए और मेरे एक अलग एक्सपीरियंस हो, इसलिए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से एक एक करके जो ब्लॉक में दिखता है उसको कवर करते हुए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक उसी तरह उसमें मैं शेडिंग करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, जो नीचे वाला जो रेखांकन है, हमने जो ब्लॉक बनाया है या कोई भी ड्राइंग है वो बिगड़ न जाए, इसलिए हमें एक ऐसा हाथ के नीचे एक पेपर भी हमें रख लेना है। अगर आप चाहे तो प्लास्टिक पेपर भी रख सकते हैं, ताकि हमारी जो नीचे वाला कोई रेखांकन हो या कोई भी शेडिंग वाला पार्ट हो वो बिगड़ न जाए। अभी तो मैंने यहाँ नीचे कोई ड्राइंग अभी किया नहीं है, और इस तरह से मैं उसमें पूरा शेडिंग कर रहा हूँ। जब भी हम कोई ऐसा पोर्ट्रेट बनाते हैं कि जिसमें जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें अगर ये ऐसा चश्मे वाला भाग है तो उसका जो ग्लास वाला भाग है उसकी जो हाईलाइट है वो बड़ी बारीकाई से बनानी पड़ती है, ताकि जब भी हम रियलिस्टिक जो पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें हम बता सकते हैं कि ऐसे चश्मे हैं, इससे उसका इतना जाड़ा ग्लास है, उसका कांच है,
तो इस हिसाब से हम उसकी रियलिस्टिक पकड़ सकते हैं पोर्ट्रेट की। और जहाँ पर हमें जो लाइट शेडिंग दिखता है वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एकदम लाइटली हमें शेडिंग करना है। हो सके तो ये जो लाइट वाला पार्ट है वहाँ पर हम 5V है या उससे भी जो लाइट पेंसिल है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे करते करते हमें पूरा पोर्ट्रेट कवर करना है। धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है लाइट जगहों पर। और जिस ब्लॉक में जितना दिखता है उतना ही हमें करना है। और हाँ, ब्लॉक हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट करने हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने ये बना लिया है, कितना बढ़िया बन रहा है। पहले हमें आँखों से काम करना है, फिर उसके जो नाक वाला पार्ट है वो, उसके बाद होठ वाला पार्ट। और ऐसे करते करते अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ डार्क करना है या थोड़ा स्मूथ शेडिंग करना है तो ऐसे हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको बड़ा मज़ा आता होगा। वैसे तो पूरा अगर वीडियो में बताने जाऊँ तो ये करीब 6 घंटे का पूरा वीडियो हो जाता है, 6 से 7 घंटे का, इतना वर्क करते हुए। क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक में जब पेंटिंग ऐसा जो पोर्ट्रेट बनाना होता है तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बार बार हर पार्ट की स्टडी करनी पड़ती है, उसमें कितना लाइट है, कितना डार्क है। और ऐसे करते हुए हमें शेडिंग को करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बार बार मैं एक जगह पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है तो उस पार्ट को मैं थोड़ा 6B और 8B पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। मैं तो इस पोर्ट्रेट को बनाते बनाते बहुत ही मज़ा ले रहा हूँ दोस्तों। आप भी सीखते जाइए और मज़ा लेते जाइए। चलो, आज के दिन बहुत काम हो गया, कल दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।